यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्या कि भगवान को सूप में ही क्यों रखा? और भी कई सारे पात्र थे जिसमें प्रभु को रखा जा सकता था, लेकिन प्रभु को सूप में ही क्यों रखा? इसका भाव है क्या, जब भगवान अवतार लेकर के आए तो उनके अवतार लेने से पहली बात तो ये कि सूप उस जेल में आया कहाँ से, कौन रखने आया? हाँ, सूप। तो एक भक्त ने कहा कि उस जेल में, उस कारागार में वो जो सूप की जो व्यवस्था है किसी और ने नहीं करी, भगवान के योग माया ने ही करी है। हाँ, योग माया ने। क्यों? प्रभु मेरे आने वाले हैं, उनको इन इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो योग माया ने जान लिया कि प्रभु को रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता तो होगी, तो उसी पात्र को ला करके वहां पर रख दिया। तो प्रभु को सूप में क्यों रखा? और भी किसी पात्र में रख सकते थे। तो सुखदेव जी ने कहा इसमें एक भाव है, भगवान गृहस्थ के यहाँ पर अवतार लेकर के आए, इसीलिए गृहस्थ उपयोगी सामग्री में ही प्रभु को रखा गया। तो भक्त ने कहा अगर ऐसी बात है तो गृहस्थ में चलनी भी आती है, भगवान को चलनी में रख देते बड़ी से, सूप में क्यों रखा? तो प्रभु जी चलनी में और सूप में अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? आप चलनी से क्या करते हो? आटे को चालते हो। आटे में दोष है भूसी, भूसी। चलनी उस भूसी को अपने अंदर ही रख लेता है और उस आटे का जो गुण तत्व है चलनी उसको नीचे गिरा देती है कि नहीं? चलनी दोष को अपने अंदर रख लेती है और गुण को नीचे गिरा देती है। सूप से जब आप अन्न को पछोड़ोगे, वो क्या करता है? सूप उस अन्न में जो गंदगी होती है उसको अंदर नहीं रखता, उसको बाहर फेंक देता है और अच्छाई को अपने अंदर रख लेता है। अर्थात चलनी दोष को अंदर लेती है, गुण को गिरा देती है, सूप दोष को बाहर फेंकता है, अच्छाई को अपने अंदर रख लेता है। कहने का अर्थ भगवान दोष में नहीं आते, भगवान गुण में आते हैं, भगवान गुण में आते हैं। जिसके हृदय का भक्ति रूपी पात्र गहरा है, अथवा जिनके हृदय का भक्ति रूपी पात्र जिनके हृदय में है, ऐसे हृदय में ही भगवान आकर के विराजमान होते हैं। यह सूक्त माध्यम है, ये मन ही सूप है। एक बार को राधे राधे।